यूआई मूवी रिव्यू। दोस्तों, उपेंद्र की नई फिल्म हमें यथास्थिति पर विचार करने पर मजबूर करती है। उपेंद्र की यूआई एक चुनौतीपूर्ण और अवास्तविक कथा वाली फिल्म है जो बुद्धिमत्ता, पहचान और सामाजिक मानदंडों की पड़ताल करती है। फिल्म के शुरुआती कार्ड दर्शकों के दिमाग को परखने के लिए बनाई गई एक अमूर्त पहेली की तरह लग सकती है। यह एक साहसिक अस्वीकरण के साथ शुरू होता है जो वास्तविक रूप से समझदार लोगों की छोड़ने का आग्रह करता है, जबकि जो रुक जाते हैं उन्हें अपनी मूर्खता को स्वीकार करने का साहस देता है। यह फिल्म के माहौल तैयार करता है जो पारंपरिक कथा संरचना को चुनौती देती है और परेशान करने वाली सच्चाइयों की एक जटिल दुनिया में उतरती है, जो दर्शकों को एक विचारोत्तेजक और चुनौतीपूर्ण अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। शुरुआती कारणों में जीवंत रंगों में मस्तिष्क जैसी संरचनाएं हैं जो शुरू में निरर्थक लगती हैं लेकिन मन की नाजुकता को दर्शाती हैं। मीठे लेकिन नाजुक कैंडी फ्लॉस की तरह मन की बाहरी ताकतों द्वारा आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। नायक के दिमाग को देर फेर के लिए एक खेल के मैदान के रूप में चित्रित किया गया है जो फिल्म की स्वतंत्रता की खोज का केंद्रीय विषय है। फिल्म शक्ति, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के खतरे की पड़ताल करती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उनका दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। उपेंद्र को तीन रूपों में देखा जाता है। पहला, एक निर्देशक के रूप में समीक्षक किरण आदर्श मुरली शर्मा के नजरिए से, जिन्हें सुनैना निधि सुब्बे एक फिल्म की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे जैसे वह देखता है वह समझने लगता है कि दर्शक कैसी प्रतिक्रिया देखते हैं। एक उल्लेखनीय क्षण तब होता है जब एक जोड़ा फिल्म देखने के बाद चला जाता है और पत्नी अपना मंगलसूत्र त्याग देती हैं और घोषणा करती हैं, आओ विभाजित करें। स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत क्रांति का प्रतीक है जो उसकी शादी और संबंध के भ्रम दोनों की चुनौती देती है। समलैंगिक संबंध से जुड़ा एक और क्षण सामाजिक मानदंडों की चुनौती देता है और डिजिटल युग में बदलते मानवीय संबंधों की दर्शाता है। निर्देशक सोशल मीडिया को भी नहीं बख्शते। यही वह समय है जब करण आदर्श हमें यूआई की दुनिया में ले जाते हुए स्क्रिप्ट पर शोध करना शुरू करते हैं। फिल्म की अराजकता वास्तव में तब शुरू होती है जब पात्र सत्या और कल्कि दोनों उपेंद्र द्वारा निभाए गए केंद्र मंच पर आते हैं, जहां नैतिकता, जाति और धर्म आपस में जुड़ते हैं, कलयुग की प्रतिध्वनि करते हैं। एक ऐसा युग जिसमें अहंकार, इच्छाओं और आसन्न विनाश का बोलबाला है। यूआई एक समाज को विघटन के कगार पर प्रस्तुत करता है। नैतिक धार्मिकता और समानता का प्रतीक सत्य की तुलना जाति व्यवस्था में समानता की वकालत करने वाले दार्शनिक और सामान्य सुधारक बसवण्णा से की जाती है। कल की वर्तमान युग के अंत में जुड़ा एक पौराणिक चरित्र है जो सही और गलत के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। फिल्म प्रौद्योगिकी और खनन माफिया जैसी आधुनिक प्रगति की भी आलोचना करती है, जिसमें बलात्कार के रूपक का उपयोग करते हुए धरती माता प्रकृति के उल्लेखन का प्रतीक है, जो गरुड़ पुराण जैसी प्राचीन भविष्यवाणियों पर आधारित कल्कि के जन्म की ओर ले जाता है। प्रभावशाली प्रदर्शन और उत्पादन मूल्यों के साथ पूरी फिल्म की कहानी को अपने कंधों पर उठाने वाले उपेंद्र की कहानी अद्वितीय है। उनके साथ रविशंकर, साधु कोकिला और रेशमा ननैया भी शामिल हैं जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। संगीत और छायांकन निर्देशक के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जिससे एक गहन अनुभव बनता है। तकनीकी मोर्चे पर एच.सी. वेणु की सिनेमेटोग्राफी उत्कृष्ट है, जो भवनता और सूक्ष्मता दोनों को दर्शाती है। अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर दृश्यों से पूरी तरह मेल खाता है और माहौल को बेहतर बनाता है। हालांकि गाने कुछ हद तक अजीब लगते हैं, दूसरी ओर वेशभूषा पात्रों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूआई दार्शनिक विषयों से भरा है जो समसामयिक सेटिंग में अच्छे और बुरे पर सवाल उठाता है। केवल सामाजिक आलोचना से अधिक यह मानव आत्मा की अराजकता से निपटने और अर्थ खोजने की क्षमता का जश्न मनाता है। हालांकि इसकी विषयगत सामग्री कुछ लोगों के लिए बहुत अधिक हो सकती है। एक उल्लेखनीय क्षण में उपेंद्र की स्क्रिप्ट में आग लगा दी जाती है, जो पुरानी कथाओं और परंपराओं के विनाश का प्रतीक है। फिल्म के पात्र उस अराजक दुनिया की प्रतिबिंब करते हैं जिसमें वे रहते हैं। पंक्ति मूर्ख दुनिया स्वयं मूर्ख दर्पण को प्रतिबंधित करती है। फिल्म के सार को बड़ा बताती है। मानव स्वभाव अपने आसपास के सामाजिक दर्पण से मुक्त होने
के लिए संघर्ष करता है। यूआई की दुनिया में मूर्ख और बुद्धिमान एक साथ रहते हैं। यूआई का कथानक जटिल है, इसमें कई मोड़ हैं जिससे इसे संक्षेप में समझना मुश्किल हो जाता है। कथा विस्तृत है और यद्यपि यह धर्म, जाति और भ्रष्टाचार को छूती है, ये विषय अविकसित महसूस होते हैं और उनमें उस गहराई का अभाव है जिसके वे हकदार हैं। फिल्म की कथा संरचना अद्वितीय है, जो मुख्य कहानी के भीतर एक और फिल्म को जोड़ती है। यह तकनीक उपेंद्र के पिछले कार्यों जैसे रसस की याद दिलाती है और एक विविधता जोड़ता है, लेकिन फिल्म की जटिलता में भी योगदान देता है। यह एक बड़े मंचीय नाटक के रूप में सामने आता है, जो अन्य देशों में हो रहे युद्धों और दुनिया भर की विभिन्न समस्याओं सहित बड़े मुद्दों को संबोधित करता है। उपेंद्र अपनी राजनीतिक विचारधारा मजाकिया के बारे में बात करने के अवसर का लाभ उठाते हैं। यूआई एक ऐसी फिल्म है जो जिसे आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह एक सामाजिक टिप्पणी और दार्शनिक जांच होने के मानव स्थिति का एक वास्तविक अवलोकन है। फिल्म की कहानी स्वतंत्रता, सोच और प्यार के बारे में बुनियादी सवाल पूछती है और हालांकि यह कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन यह दर्शकों की दुनिया की स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, ये शब्द जहां थे वहीं वापस, लेकिन परेशान क्यों कोई फोकस नहीं करता। शब्द घूमते रहते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि अराजकता की परवाह किए बिना जीवन आगे बढ़ता है। हमें यह तय करना होगा कि हमें अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, चाहे हम आत्मज्ञान चाहते हों, विद्रोह चाहते हों या शांति चाहते हों। फिल्म बताती है कि बौद्धिक जुड़ाव इसके अर्थ को समझने की कुंजी है, लेकिन यह सिर्फ बुद्धि के बारे में यह नहीं है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी चुनौती देता है, दर्शकों को स्वयं और दुनिया दोनों को समझने के लिए प्रेरित करता है। यूआई अपने दर्शकों से तर्क और भावना दोनों के संतुलन की मांग करता है। अपने गंभीर विषयों के साथ उपेंद्र का लक्ष्य दर्शकों को कुछ सोचने के लिए छोड़ना है। हम आशा करते हैं कि अगली बार वह एक बेहतर रोशनी में देखी गई दुनिया प्रस्तुत करेंगे, जो हमारे चेहरे पर मुस्कान छोड़ देगी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।